हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है। कल से यूपी टेट उर्दू की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने यूपी टेट में उर्दू लैंग्वेज चूज़ की है और वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वो इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने टॉपिक अदीबों की सवाने हयात और उनकी तसनीफ़ से सबसे पहले मशहूर जो अदीब हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। उनके नावल कौन कौन से उन्होंने लिखे हैं, उनके मशहूर अफ़साने, अफ़सानवी मजमूए, इन सभी को पढ़ा था। और कल के क्लास में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जो टॉपिक है, इनके मुंशी प्रेमचंद के बारे में सभी चीज़ें, यानी कि सभी जानकारी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, उसको हासिल की थी। आज की इस क्लास में हम लोग रशीद अहमद सिद्दीकी को पढ़ने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये पेपर 1 के लिए क्लास है या पेपर 2 के लिए क्लास है, तो ये दोनों के लिए ही है। चाहे आप पेपर 1 लिए हो या पेपर 2 में उर्दू ली हो आपने, ये दोनों के लिए ही क्लास है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रशीद अहमद सिद्दीकी को पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग जो जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे और एंड में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का जो जन्म हुआ था, इनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1892 ईस्वी को गांव मड़ियाहू में, ज़िला जौनपुर, यूपी में। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पैदाइश 1892 को हुई थी और इनकी वफ़ात 1977 को हुई थी। इनकी पैदाइश जौनपुर यूपी में हुई थी, लेकिन इनकी वफ़ात अलीगढ़ में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? जौनपुर में। किस ईयर में? 1892 में हुई थी। वफ़ात कब हुई थी? 1977 में, अलीगढ़ में। इनके वालिद का नाम था अब्दुल कदीर। इनकी आला तालीम, यानी इन्होंने अपनी इब्तिदा तालीम जो थी वो इन्होंने जौनपुर से ही हासिल की थी। इब्तिदाई तालीम इन्होंने जौनपुर से हासिल की, लेकिन आला तालीम के लिए ये अलीगढ़ चले गए और इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। यानी कि ये आला तालीम हासिल करने के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला ले लिया था। अलीगढ़ इनको इतना पसंद आया कि वो वहीं बस गए और इनकी वफ़ात भी अलीगढ़ में ही हुई 1977 में। रशीद अहमद सिद्दीकी एक मशहूर इंशाइया निगार, खाका निगार, तासुराती नक़ाद है। मुंशी प्रेमचंद क्या थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद मशहूर अफसाना निगार और नावल निगार थे। बल्कि इन्होंने अफसाना निगारी की बुनियाद डाली, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अब सबसे पहले अफसाना लिखा था। आपको ये सभी चीज़ें बार बार दोहरानी है। कल आपने पढ़ा, लेकिन आज आप ध्यान, यानी कि इनको जब पढ़ें तो आप ध्यान करते हुए पढ़ें कि मुंशी प्रेमचंद क्या थे, रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एंड में प्रेशर नहीं आएगा और आप सब चीज़ें याद रख पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग जब एकदम पढ़ते हैं तो सब चीज़ें गोल मोल हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ें तो पीछे भी आप रिवाइज़ करते चलें, कि जैसे कि प्रेमचंद क्या थे, प्रेमचंद अफसाना निगार थे, नावल निगार थे। उसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है, इंशाइया निगारें, खाका निगारें, तासुराती नक़ात हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया था रशीद अहमद सिद्दीकी ने, लेकिन प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन से शायर या कौन से अदीब तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है और आपको कोई 4 शायरों के या 4 अदीबों के या अदीब या शायरों के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि किस शायर का नाम, किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है, या कौन से शायर तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, बल्कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। यानी कि उसमें उन्होंने जो जो जैसे कहते हैं खुतबा देना होता है, तो सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, उसमें उन्होंने खुतबा दिया था। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया था, मतलब इनका ताल्लुक़ इससे नहीं था। जो कोई ये नहीं जानता है कि तरक्की पसंद तहरीक क्या है। तो तरक्की पसंद तहरीक एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें कई अदीबों, कई शायरों ने ये कहा था कि वो अपनी शेर व शायरी में केवल परिंदों की बातें नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो समाज से रिलेटेड उसमें कुछ लिखना चाहते हैं। इस तरह का एक मूवमेंट चलाया हुआ था। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इससे अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो मैं एक अलग वीडियो इस पे बनाऊँगी। तो तरक्की पसंद तहरीक एक मूवमेंट चलाया गया था उस समय, जिसमें कई शायर, कई अदीब जुड़े हुए थे और कई नहीं जुड़े हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। रशीद अहमद सिद्दीकी को
1963 में यानी कि 1963 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री अवार्ड मिला था, वो भी 1963 में। 1971 में भी इन्हें एक अवार्ड मिला था, इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, वो भी गालिब की शख्सियत और शायरी पर 1971 में। 1963 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और 1971 में इन्हें गालिब की शख्सियत और शायरी पर इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी जितनी भी आला तालीम थी, जितनी भी हायर एजुकेशन थी, वो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हासिल की थी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब शुबाए उर्दू कायम हुआ, यानी कि उर्दू का डिपार्टमेंट जब वहाँ पे कायम हुआ, तो उनको वहाँ पे सदर बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुबाए उर्दू कायम हुआ, यानी कि डिपार्टमेंट वहाँ उर्दू का जब कायम हुआ, तो उसके सदर रशीद अहमद सिद्दीकी को बनाया गया। अब हम लोग इनके कारनामे, रशीद अहमद सिद्दीकी के कारनामे, यानी कि इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मज़मून भी लिखे हैं, ख़ुद नविश्त भी लिखी है, खाकों के मजमूए हैं, नशरी तकरीरों के मजमूए हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है तंज़ियात व मज़हक़ात। तंज़ियात व मज़हक़ात ये एक तनकीद है, ध्यान रखिएगा। ये जो नाम है ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तंज़ियात व मज़हक़ात क्या है? एक तनकीद है जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तंज़ियात व मज़हक़ात के मुसन्निफ़ कौन है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। इनकी जो खुद नविश थी वो थी आशिफ्ता बयानी मेरी। आशिफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी की ये खुद नविश्त है, जिसमें खुद नविश्त क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो खुद नविश्त मतलब होता है अपनी लाइफ के बारे में ही लिखना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आशिफ्ता बयानी मेरी ये किसकी खुद नविश्त है? ये तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। या ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आशिफ्ता बयानी क्या है? खुद नविश्त है, मजमून है या फिर कोई मजमुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि आशिफ्ता बयानी मेरी ये एक खुद नविश्त है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है खाकों का मजमुआ। खाकों का मजमुआ जैसे कि गंज हाय गिरा मया हम नफ्शा रफ्ता हम नफ्सा रफ्ता, ये क्या है? रफ्ता ये क्या है? ये खाकों के मजमुए के नाम है जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है चारपाई। कई कंपटीशन एग्जामों में ये आ चुकी है कि चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है? तो चारपाई के मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी। मज़ामीन रशीद जिसमें 20 मज़ामीन, ये 20 मज़ामीन का मजमुआ है मज़ामीन रशीद। ये यहाँ पे जितने भी नाम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने भी मैं आपके साथ रशीद अहमद सिद्दीकी की जो मेन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट कर लें और इसे याद करके जाएं। तो चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। उसी तरह धोबी के मुसन्निफ़ कौन है? वकील साहब है, अपनी यादें हैं, गवाह है, अरहर का खेत है, ये सभी मुगालिता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुगालिता इंपॉर्टेंट है, अरहर का खेत इंपॉर्टेंट है, चारपाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है। चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हाजी साहब है, मौलाना सुहैल हैं, ये सब क्या हैं? ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के द्वारा ये जितने भी बुक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सब रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है या धोबी किसने लिखा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुछ का कुछ है, ये सभी यहाँ पे 19 नंबर पे लिखा है कुछ का कुछ, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसे याद करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही उठेगा कि किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। इनकी बुक्स पूछी जाएंगी, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो क्वेश्चन उठेगा कि ये किसने लिखा है। जिसकी चारपाई, जिसमें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि चारपाई कई कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है चारपाई के बारे में। बाकी इनका खुद नविश्त कौन सी है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या ये खुद नविश्त है या ये खुद नविश्त नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है आशिफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में समझा, इन्होंने जो कारनामे किए, यानी कि जो काम किए हैं उसको जाना। तसनीफ़ आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में तसनीफ़ दिया हुआ है, तो आपको बुक्स ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप भले
कहीं इनका जन्म भूल जाएं कि किस ईयर में हुआ था, लेकिन आपको बुक्स ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि बुक्स ज़रूर पूछी जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने रशीद अहमद सिद्दीकी को कवर कर लिया है। आपसे मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड जो भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने भी यूपी टेट में या अदर स्टेट का अगर वो टेट दे रहे हैं और उर्दू है उनके सब्जेक्ट में, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन स्पेशली ये क्लासेस यूपी टेट के लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।